चीजें बहुत सारी लीडरशिप के साथ बहुत सारी बातचीत हुई है और साथ ही साथ साथियों यहाँ पे हमको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली हैं जो अभी तक हमने देखी नहीं थी। सो उसके ऊपर हम बात करेंगे और एक्चुअल में हम अभी अपना जो डाटा है वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं उसके ऊपर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत करेंगे आज के सेशन में, क्योंकि साथियों यहाँ पे ये हम जैसा कि पहले दिन से कह रहे हैं हर चीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत जरूरी है। हर चीज को लेकर ट्रांसपेरेंसी कंपनी ने भी रखी है और हम लीडरशिप लेवल पे भी हर चीज को ट्रांसपेरेंट तरीके से सभी साथियों तक, सभी लीडरशिप तक पहुंचाने का जो प्रयास है हमारा पहले दिन से रहा है। तो एक बार फिर आज के सेशन में कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और हमारी ट्रांसपेरेंसी, लीडरशिप की ट्रांसपेरेंसी और साथ ही साथ एक्चुअल में इस समय क्या चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे साथियों आज मैं देख रहा हूँ हाउसफुल भी हुआ है। तो ये साथियों कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है और कंपनी लेवल पे और टेक्निकली क्या यहाँ पे अभी एरर्स आ रहे हैं जो हमको उन सारी चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत यहाँ पे आरबी कोर की पूरी लीडरशिप का, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों बिल्कुल मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं एक्चुअल में जाऊंगा बेसिकली आज दिन भर क्या घटनाएं घटी हैं, आज पूरे दिन भर क्या हुआ है और उसके ऊपर कंपनी की तरफ से जो अपडेशंस आई है उसके ऊपर हम बात करेंगे और जो आगे की सिचुएशंस है वो यहाँ पे क्या होने जा रही है उसके ऊपर भी हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले साथियों यहाँ पे मैं आपके बीच स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करते हुए हम लोग कुछ चीजों को जो मुझे लगता है कि बहुत सारे साथियों ने शायद पढ़ी भी ना हो और उनको ठीक से ना समझा हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ चीजें साथियों आपके बीच यहाँ पे कुछ अपडेशंस एक्चुअल में आपके बीच यहाँ पे रखना चाहूंगा और उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो यस दोस्तों यहाँ पे शेयर ओके। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि कल रात तक प्रॉपर सारी चीजें प्रॉपर वे में थी और सारी चीजें ठीक ठाक चल रही थी। सुबह जब हमने देखा तो कुछ चीजें ऐसी थी जो नॉर्मल नहीं थी और हम सभी लोगों ने देखा कि हमारी आईडीज के ऊपर एक्चुअल में जो डाटा है वो बहुत क्लियर तरीके से दिख नहीं रहा है। तो ये सारे के सारे जो अपडेशंस है जो सारी के सारे साथी अपडेशंस है वो हमको जो आधिकारिक रूप से कंपनी की तरफ से मिल रही है वही मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ एक बार फिर से और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में अभी चल क्या रहा है उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे साथियों सबसे पहली चीज हमारे बीच जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी तो दोस्तों हमारे बीच जो अभी अपडेशन आई है, सबसे पहला अपडेट हमारे पास आया आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास कि कल एक्चुअल में शाम को बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है उन्होंने यहाँ पे अपनी जो सेवाएं हैं जो मिल रही थी उसमें समस्या बताई और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसको हम पढ़ लेते हैं साथियों। शाम से कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस की एपीआईज में बड़े स्तर पर तकनीकी समस्या दर्ज की गई, सेवाओं से जवाब नहीं मिल रहे हैं और यह समस्या अभी तक जारी है। एक्चुअल में एक्सचेंजेस ने यहाँ पे कुछ समस्याएं दर्ज की थी जिसका जवाब साथियों आज पूरे दिन में अपने आगे आपके साथ शेयर करूंगा क्या क्या यहाँ पे बातचीत हुई एक्सचेंजेस के साथ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी पर्सनल अकाउंट डैशबोर्ड पेजों का जो डाटा है वो सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि एपीआई से जो प्रतिक्रिया मिल रही थी है ना वो एक्चुअली प्रतिक्रिया मिलनी बंद होगी, मतलब एपीआईज कनेक्टेड थी हमारे rbcore.app rbcore.net के साथ, जिसकी वजह से हमको लाइव डाटा और लाइव वहां पे देखने को मिल रहा था। ओके तो हमको लाइव डाटा वहां पे देखने को मिल रहा था, जो आर्बिट्राज की जो पूरी प्रोसेस है वो हमको लाइव वहां पे देखने को मिल रही थी, बट अभी वो हमको हम आज सुबह से देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से और इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा
एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पे हुआ क्या है साथियों, फिलहाल जो 15 एक्सचेंजेस पे जो अकाउंट जो थे कंपनी के, वो थोड़ा सा उन्होंने नॉर्मल मतलब बहुत कम समय के लिए टेम्परेरी उनको एक्चुअली क्या किया है, ब्लॉक किया है। उसका मैं भी आपको कारण और आगे बताऊंगा, जो अभी और बातचीत हुई है एक्सचेंजेस के साथ और जो रिजल्ट निकल के आया, ये मैं आपको सुबह का एक्चुअली मैसेज बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जब हमको पहली जो सूचना मिली वो क्या थी कि यहाँ पे 15 एक्सचेंजेस ने रेड फ्लैग यहाँ पे किया आरबी को 15 एक्सचेंजेस ने यहाँ पे रेड फ्लैग किया। वो रेड फ्लैग के कारण क्या थे उसके ऊपर भी हम आगे चलेंगे। तो रेड फ्लैग इसलिए किया साथियों क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके के जो ट्रांजेक्शन है वो देखने को मिले। अभी उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। जब एक्सचेंजेस की तरफ से यहाँ पे सारी चीजें क्लियर की गई हैं, एक्सचेंजेस की तरफ से जब जवाब आया है तो उन्होंने वो चीजें क्लियर की हैं। और इन्होंने शुरुआत में अनुमान जताया था कि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह स्थिति ऑपरेशन में उपयोग किए गए क्रिप्टो एसेट बीटीसी के स्रोत, अभी जो हमारा जो साथियों आरबी बूस्ट के अंदर जो बीटीसी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें इन्होंने 30 ऐसे ट्रांजेक्शन थे जो मैनुअली किए। इनका ये अनुमान था कि शायद इस वजह से हो रहा है, बट बाद में ये बात भी गलत निकली। बाद में जब एक्सचेंजेस ने एक्चुअल में यहाँ पे रिप्लाई दिया तो चीजें अलग दिखाई दी। बट शुरुआत में ये था कि शायद जो आरबी बूस्ट के अंदर बीटीसी इन्होंने मैनुअली जो ट्रांजेक्शंस किए, क्योंकि कुछ साथियों के बीटीसी वहाँ पे 24 आवर्स के बाद भी शो नहीं हुए आरबी बूस्ट के अंदर, तो इन्होंने मैनुअली कोई प्रोसेस की, शायद उसकी वजह से हुआ हो। क्योंकि एक्सचेंजेस की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो बहुत सारी अलग अलग चीज का ध्यान रखती है और उनके भी बोर्ड्स काम करते हैं कि कहीं किसी भी तरीके की कोई धांधली ना हो। और खास करके इस समय पे जिस समय पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो एक्सचेंजेस के ऊपर नजर रखी हुई है। तो यहाँ पे इनका ये मानना था कि शुरुआत में जो सुबह का इनका मैसेज था, वर्तमान में दिख रही एसेट्स को अर्न में रखा गया, मतलब जो हमारा एसेट है उनको अर्न वाले सेक्शन में रखा गया है और उसको पूल से निकाल के अर्न वाले सेक्शन में रखा है। यह फैसला केवल एसेट्स के सही आंकड़े और रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए अस्थायी रूप से लिया गया है, जब तक आंतरिक जांच पूरी नहीं हो जाती। चलिए मैं इस पे बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, बट फिलहाल ये हुआ जो सुबह हमको मैसेज मिला वो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो इसको एक्सप्लेन अगर मैं कुछ उसमें करूं, सबसे पहली चीज यहाँ पे एपीआई फेलियर हुआ है। तकनीकी सर्वर समस्या है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूर ना की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे एपीआई एक हमको समझना होगा, कुछ चीज हमको यहाँ पे समझनी होगी कि एपीआई वो सिस्टम है जिससे प्लेटफॉर्म एक्सचेंजों जैसे बाइनेंस आदि से डेटा लेता है। अगर एपीआई डाउन है तो बैलेंस सही नहीं दिखेगा, ट्रांजैक्शन अपडेट नहीं होंगे, डैशबोर्ड फ्रीज या गलत डेटा दिखा सकता है अगर एपीआई प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं है, डाउन है। मतलब यह जरूरी नहीं कि फंड गायब हो, संभव है सिर्फ डेटा फैच ना हो रहा हो, डेटा जो है वो कनेक्ट ना हो रहा हो, और ये एपीआई की वजह से होता है। और इसलिए हम शुरुआत से कहते आए हैं साथी यहाँ पे कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है उसको हम लगातार यहाँ पे समझते आए हैं। तो अभी दूसरा अगर मैं यहाँ पे इसको हम और डीपली समझें, 15 एक्सचेंजेस ने अकाउंट ब्लॉक किए हैं। कुछ एक्सचेंजेस ने अकाउंट सीमित फ्रीज किए हैं, संभावित कारण कुछ ज्यादा तेज ट्रांजेक्शन केवाईसी की वजह से, और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो फ्लैग है उनको मिला है। उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो क्लियर हुआ है अभी शाम के एक मीटिंग, शाम का जो हमारे पास एक मैसेज आया है उसमें इन्होंने क्लियरली एक्सचेंजेस ने बताया कि एक्चुअल में यहाँ पे आपके अकाउंट में हुआ क्या क्या है, ठीक है। बीटीसी सोर्स वेरिफिकेशन इश्यू हो सकता है और ऑटोमेटेड आर्बिट्राज एक्टिविटीज सस्पिशियस, किसी भी एक्सचेंज को अगर आपकी एक्टिविटीज सस्पिशियस लगती हैं तो वो आपको रेड फ्लैग दिखाती है और कुछ सीमित समय के लिए क्या करती है, आपके ट्रांजेक्शंस को ब्लॉक करती है, ठीक है। तीसरा कारण यहाँ पे साथियों फ्लैग मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ने कुछ ट्रांजेक्शन को रिव्यू के लिए चिन्हित किया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपका फंड नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ही ब्लॉक कर देंगे, वो बेसिकली रिव्यू के लिए डालते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे इस वॉलेट के अंदर हो क्या रहा है। तो ये एक तरीके से वो अपना रिस्क चेक करते हैं ना। दूसरा और चौथा इन्होंने जो इसी मैसेज का इनका सार एसेट्स मूव टू अर्न, यह शायद एसेट्स को अलग सेक्शन में पार्क होल्ड करके रिकॉर्ड सुरक्षित करने के लिए किया गया है। मतलब कि अभी तक जैसे हमारा जो अमाउंट था
वो अलग अलग एक्सचेंजेस में पूल में रहता था। तो अभी उन्होंने क्या किया है, उसको एक जगह पार्क किया है, जो हमारा हम जानते हैं ऑटो अर्न जो हमारा पार्ट है, ऑटो अर्न में उसको उन्होंने सेव किया हुआ है। तो इसको हम बहुत गहराई से समझेंगे, जो नई अपडेशन हमारे भी जाएंगे आगे, अभी जो हमारे शाम को अपडेशन आ रही है उनके लिहाज से। और अभी फिलहाल क्या हुआ है कि कुछ जो ज्यादा पैनिक ना हो उसकी वजह से कुछ यहाँ पे उनको फ्रीज किया गया है। तो यहाँ पे साथियों अभी जो इसके बाद जो मैसेज आया है और जो एक्सचेंजेस के साथ जो बातचीत हुई है, उसके बाद एक्चुअल में यहाँ पे फाइनली जो चीजें समझ में आई है, तो उसको समझना, इस मैसेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि एक्सचेंजों से जो जानकारी मिली है, एपीआई को स्थायी रूप से क्यों रोका गया है, अस्थायी रूप से क्यों रोका गया है, उसमें सबसे जो पहली चीज है, बिटकॉइन बूस्ट जब इन्होंने ओपन किया तो कई लोगों ने बहुत सी छोटी राशि, मतलब बहुत छोटी छोटी ऐसा अमाउंट बीटीसी में 0.4 टाइम्स 01 से लेके 0.05 बीटीसी तक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पे डिपॉजिट किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट की तरफ एक्सचेंजेस का ध्यान गया, जिसकी वजह से उनको कुछ ऐसे सस्पिशियस उनको लगा कि कोई एक्टिविटी हो रही है। उसकी वजह से एक्सचेंजेस ने क्या किया कि उसको फिलहाल अस्थायी रूप से यहाँ पे कुछ रोक लगाई है। इसमें दूसरी चीज जो साथियों अभी बातचीत हुई है, जो हमारे लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप है हमारे मलेशिया से जो साथी हैं, उनके अनुसार यहाँ पे बहुत सारे साथियों ने ऐसे अकाउंट भी डाले। आप मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने साथी इस बात को जानते हैं कि कुछ एड्रेसेस साथियों यहाँ पे रेड फ्लैग होते हैं। कुछ एड्रेसेस इस इंडस्ट्री के अंदर रेड फ्लैग होते हैं, जिनको मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रेड फ्लैग किया जाता है, जिनको मतलब बहुत सारे ऐसे एड्रेसेस होते हैं जहां से बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्कैम्स चलाए जाते हैं। तो उन एड्रेसेस से भी यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट हुआ। ये अभी और चीजें क्लियर हुई है कि ऐसे अकाउंट से, ऐसे एड्रेसेस से भी यहाँ पे एआरबी बूस्ट के अंदर अमाउंट डिपॉजिट हुआ, बिटकॉइन डिपॉजिट हुआ, जिसकी वजह से ये 100% सस्पिशियस एक्टिविटी लगी एक्सचेंजेस को। क्योंकि अगर यहाँ पे होता क्या साथियों, किसी भी एड्रेस को कोई भी जो एक्सचेंजेस है वो अभी क्योंकि जैसे जैसे रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं, तो एक्सचेंजेस क्या करती हैं, कुछ एड्रेसेस को जहाँ पे सस्पिशियस एक्टिविटीज उनको दिखती है, उनको रेड फ्लैग दे देती है। तो उन रेड फ्लैग जो एड्रेसेस है, उनके जरिए भी यहाँ पे क्या हुआ, अमाउंट डिपॉजिट किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे समस्या ज्यादा बड़ी खड़ी हुई। क्योंकि ये भी समस्या नहीं है कि यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट हुए, ये भी बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। इस कारण बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित किया। हालांकि यह मुख्य समस्या नहीं है, असली समस्या है कि कुछ ग्राहकों ने ऐसे क्वाइन जमा किए जो स्कैम या धोखाधड़ी से जुड़े हुए थे, यानी ऐसे बिटकॉइन या क्वाइन जो पहले से ही एक्सचेंजेस द्वारा संदिग्ध, फ्रॉड, इलीगल के रूप में चिन्हित किए गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये समझना जरूरी है कि छोटा सा एक जस्ट ग्लिच हुआ है, आप इसको कह सकते हो कम्युनिकेशन के बाद ये चीजें बहुत नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अभी एआरबी कोर की जो लीगल टीम है वो एक्सचेंजेस के साथ मिलकर इस स्थिति को स्पष्ट करने का काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का बड़ा पैनिक करने की हमको जरूरत नहीं है। ये एक छोटा सा एक टेक्निकल ग्लिच है। ये क्योंकि साथियों हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने एंट्री की है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कुछ भी टेक्निकली कोई भी गलत चीज, गलत सूचना, गलत तरीके से कुछ भी ऐसी चीज, कोई इलीगल कोई चीज देखी तो उसमें हमको साथियों इस तरीके के कुछ अस्थायी रुकावटें हमको देखने को मिल सकती है, जो कि स्थायी नहीं है। बहुत क्लियर है कंपनी की तरफ से, ये अस्थायी रुकावट है, जो कि एक्सचेंजेस को जब लगा कि हाँ इस तरीके की कुछ हरकतें हो रही है, ऐसे वॉलेट, ऐसे एड्रेसेस एक्टिव हो चुके हैं जिन्होंने बिटकॉइन के एआरबी बूस्ट के अंदर एंट्री की है। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस के ऊपर भी साथियों बहुत बड़ा आज के दिन प्रेशर है, गवर्नमेंट प्रेशर है, उनको हर चीज यहाँ पे देखनी होती है, समझनी होती है, जाननी होती है, ठीक है। तो उनको एक्चुअली बहुत सारी एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट को डाटा भी देना होता है, अलग अलग एक्सचेंजेस जिस कंट्रीज में काम कर रही है उन कंट्रीज के हिसाब से
वहाँ के रेगुलेशंस के हिसाब से उनको डाटा प्रोवाइड करना होता है। तो इसलिए उनकी उनकी जो सावधानी है वो बिल्कुल यहाँ पे मतलब बिल्कुल ये ठीक बात है। और अच्छी हम सभी के लिए अच्छी बात क्या है कि हमारा साथियों जो अमाउंट है वो फिलहाल इन एक्सचेंजेस के ऊपर फ्रीज हुआ है। हमको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। तो अभी इसमें अगले 24 से 48 आई कांट से कि कितना समय लगेगा, बट अगर ये प्रॉब्लम जो है ये आपको समझ में आती है, अगर ये जो टेक्निकल ग्लिच हुआ है ये आपको समझ में आता है, तो आप आराम से निश्चिंत होके आराम से साथियों रात को सो सकते हैं। क्योंकि ये इसको हम अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उनके साथ बिल्कुल ना जोड़ें। ये एक नॉर्मल टेक्निकली आया हुआ एक ग्लिच है जो एक्सचेंजेस की तरफ से आया। आरबी कोर की तरफ से यहाँ पे कुछ नहीं है, नथिंग। आरबी कोर तो कल रात भी काम पे लगा हुआ था। हमने देखा कल रात रशिया में मीटिंग हुई, रशिया में जो ओनर थे, क्योंकि कल ट्रांसलेटर नहीं था, तो रशिया में जो ओनर थे उन्होंने फिर भी मीटिंग की और वहां पे टोन के पूल को भी लाइव किया गया रात को 12 साढ़े 12 शायद 1 बजे के आसपास टोन का पूल भी लाइव हुआ। उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई और उसके बाद 12, 1, 2, 2:30 बजे तक, इवन 4 बजे तक, सॉरी 4:30 साढ़े 4 बजे तक भी यहाँ पे ऑटो विड्रॉल्स और वो सारी की सारी चीजें एक्टिव थी। वो हम ब्लॉकचेन के ऊपर भी जाके देख सकते हैं। ये तकरीबन 5:30 बजे के आसपास ये घटना घटी है, जिसकी वजह से हमने आज मॉर्निंग से इंडियन टाइम के अनुसार मॉर्निंग से हम जिस चीज को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कंपनी अपने लेवल पे काम कर रही है। और आप सारी अपडेशंस अगर कल नाइट की भी देखेंगे, सारी पॉजिटिव अपडेशंस है, सारी एक्सआरपी को लेके, टोन को लेके, टोन के पूल को लेके, एवरीथिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे क्या थी, पॉजिटिव थी। बस एक टेक्निकल ग्लिच हुआ, एक्सचेंजेस ने आपको रेड फ्लैग दिया कि भैया आओ, आपको रेड फ्लैग मिला है, आप बताओ कि ये पैसा कैसे कैसे कहां से आया। और तो वो साथियों वो लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस अगले 24 से 48 घंटे या जितना भी समय लगेगा, आई कांट से द टाइम, बट इतना मैं मानता हूँ कि कल तक चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी, कल मॉर्निंग तक चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे साथियों मुझे नहीं लगता किसी तरीके की कोई समस्या है, किसी तरीके का पैनिक होने की किसी भी तरीके की जरूरत है, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे। और जिस लेवल पे, जितने टेक्निकल लेवल पे ये लोग, जिस लेवल पे इन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया है, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो केवल शुरुआत है, अभी तो केवल शुरुआती समय था, ठीक है। जिस लेवल पे ये चीजों को डिलीवर कर रहे हैं या इन्होंने की है, तो मुझे लगता है कि ये आगे भी इसी लेवल पे चीजों को डिलीवर करेंगे और ज्यादा बेहतर होके यहाँ पे हमारे बीच आएंगे। तो हमको बस इतना भर करना साथियों, हमारी सारी चीजें सेफ है, हमारा कैपिटल सेफ है, एक्सचेंजेस के पास है। जैसे ही यहाँ पे एक्सचेंजेस इनको अलाउ कर देती कि ठीक है आपकी लीगली सारी चीजें ओके हैं, तो यहाँ पे वापस से हमारे बीच चीजें आ जाएंगी। और इसका इन्होंने अपने फाउंडर से अनुरोध किया है, जो फाउंडर है, तो शायद उनका भी बहुत जल्द जवाब आएगा। फाउंडर से हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है सारी टीम ने कि आप खुद आके जो भी स्थिति है वो सभी लोगों के सामने, पूरी टीम के सामने और पूरी दुनिया के सामने, दुनिया की जितने भी लीडरशिप है उन सभी के सभी लीडर्स के सामने यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें जो है आप खुद आके यहाँ पे बताएं। तो उसको लेके अभी हमने अनुरोध किया है। तो आई होप नेक्स्ट अपडेशन हम फाउंडर की तरफ से सुने, फाउंडर के मुंह से सुने कि बेसिकली अब हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये समस्या कितनी देर में सॉल्व हो जाएगी। वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे फाउंडर्स के माध्यम से